आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में और नई उत्साह, नई जोश और नई उमंग के साथ। तो चलिए, जो साथी ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके। और जब ऐसे ऐसे जवाब जाए सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनको भी सुनने में अच्छा लगे। ज्यादा परिवार सुनेंगे, ज्यादा लोग सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। किनको? चलिए कुछ बताते हैं आपको। कुछ टॉपिक है विशेष, कल दिन भर चर्चा का विषय रहा। और काफी सारे सोशल मीडिया पे कुछ देखने को मिल रहा था। कल दिन भर बीत गया और एक ही चीज का चर्चा हो रहा था। तो जेएल के हम, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएल के हम से अब जेएल के हम परिवार को छोड़ छोड़ के दूसरे परिवार में जा रहे हैं। जेएल के हम के साथी अब टूट रहे हैं। बहुत सारे मीडिया में बहुत तरह के प्रचलन चल रहे हैं कल से अभी तक। और किसी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो कल कह रहे थे मंच से कि ये वही पार्टी है, पूरे झारखंड में एक ही पार्टी का चर्चा है, सिर्फ एक ही पार्टी का नाम गूंज रहा है पूरे झारखंड में। तरह तरह की वो बहुत सारी बातें हमारे मीडिया में सुनने को मिला। बहुत सारे मीडिया में बहुत कुछ सुनने को मिला। चलिए उसी पे कुछ जवाब हम देना चाहते हैं। और जवाब ये हमारी ओर से सिर्फ होगा, पार्टी की ओर से नहीं है, ये मेरी ओर से सिर्फ जवाब होगा। तो जो कल कह रहे थे कि हमारी चर्चा पूरे झारखंड में है, हमारी चर्चा के वजह से आज पूरे झारखंड में मीडिया का परिचलन बढ़ गया है, हम हारे या जीते चर्चा हमारी होगी। तो उनके पार्टी में कल एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग लिया। उनके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने कल थोड़ा सा बहुत तेवर दिखाया और हमारे जो झारखंड के नेता थे उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला। तो चलिए सुनते हैं उनके बारे में कुछ। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये वही इंसान है जो 24 वर्षों से झारखंड में राज करते आए हैं। ये वही इंसान है जो पिछले 24 वर्षों से झारखंड में राज करते आए हैं। और 24 वर्षों से राज करने के बाद भी झारखंड की ये दुर्दशा है। 24 वर्षों से राज करने के बाद भी कभी ये शिक्षा मंत्री रहे, माफ कीजिएगा, कभी ये खेल मंत्री रहे, तो कभी ये होम मिनिस्टर रहे, तो कभी ये उप मुख्यमंत्री रहे, तो कभी ये पता नहीं और क्या क्या पद पे रहे। लेकिन झारखंड की ये समस्या है जो पूरे झारखंड वासी देख रहे हैं। दूसरा एक पहलू आता है कि इनके पार्टी में कल एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और वो कह रहे हैं कि जेल के एम से टूट के जेल के एम के नेता ने इनको ज्वाइन किया। तो चलिए पहले उनके बारे में आपको हम बता देते हैं कि वो जेल के एम के नेता ना कभी थे, ना है, ना कभी रहेंगे। उनके नाम के आगे कभी जेल के एम का टैग लगा ही नहीं। वो जेबी केसेस में आए थे और फर्जी तरीके से जेबी केसेस में चुनाव लड़े और फर्जी तरीके से झारखंड की जनता को बेवकूफ बना के उनको झारखंड की जनता ने लगभग 1.5 लाख वोट दे दिया। और 1.5 लाख वोट जब उनको मिल गया तो वो अपने आप को समझने लगे कि हमको ही वोट किया है पूरे झारखंड की जनता ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो दूसरी बार चुनाव लड़े और जैसे ही वो दूसरी बार चुनाव लड़ने के बाद जब उसी विधानसभा क्षेत्र में गए जहां से उनको 55,000 वोट मिला था, उनका वोट का अस्तित्व तुरंत घट के 850 पर आ गया। और मीडिया चला रही है कि जेएल के एम के नेता टूट के चले गए। जेएल के एम का नाम कभी जुड़ा ही नहीं उनके साथ। जेएल के एम का कभी नाम उनके साथ जुड़ा ही नहीं। उनका जब जेएल के एम में नहीं, वो जेबी केसेस में थे, हमारे जेबी केसेस संगठन में थे, तब उनको हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। उसके बाद मीडिया ये चीज क्यों नहीं बता रही है कि उसके बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम भी जेबी केसेस रखा। जेबी केसेस का नाम रखने के बाद उन्होंने लगभग 6, 7, 8 सीटों पे चुनाव लड़ा और सभी जगहों पे जमानत जब्त हो गया। जितने सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा सभी सीटों पे उनका जमानत जब्त हो गया। जय श्री राम हो गया। उसके बाद तो बात प्रत्याशियों का तो सीट जब्त हुआ ही जब्त हुआ। जो सुप्रीमो थे उनका भी कहानी खत्म हो गया, वो भी 850 में सिमट गए। इतना ही नहीं हुआ, ये पहले नॉमिनेशन किसी और जगह से कराने की चर्चा करते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा कारण हो जाता है कि वहां से उठ के दूसरे जगह चले जाते हैं। और जब दूसरे जगह चले जाते हैं तो वहां की जनता ने इतना अच्छा वोट किया इनको कि जिस विधानसभा में इनको 55,000 वोट मिला था वहां पे इनको 850 वोट मिला। और अब उसके सहारे वो पार्टी कह रही है कि हम झारखंड में सबसे एग्रेसिव पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत पार्टी है, झारखंड में पूरे मेरी चर्चा हो रही है। तो सुनो, आपको बता देते हैं कि झारखंड में आपकी कितनी चर्चा हो रही है। कल जितना सोशल मीडिया में न्यूज चला है, कल जितना भी सोशल मीडिया में न्यूज चला है, अगर जयराम महतो, टाइगर, डुमरी विधायक, जेएल के एम, जेबी केसेस का नाम नहीं लगा होता तो शायद 1000-2000 जो व्यू गया है वो भी नहीं जाता।
आप मुझे जो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि जितना मीडिया चला है कौन सा ऐसा मीडिया है जिसमें टाइगर का नाम नहीं है, जिसमें जेएलकेएम का नाम नहीं है, जिसमें जेबी कैसेस का नाम नहीं है। एक भी चैनल बता दीजिएगा ऐसा, तो आप जो कहिएगा हम स्वीकार लेंगे। एक भी चैनल, बहुत सारे चैनलों में चला है लेकिन एक भी चैनल बता दीजिएगा जिसमें जेएलकेएम का नाम नहीं हो, जेबी कैसेस का नाम नहीं हो और हमारे टाइगर का नाम नहीं हो। तो चर्चा आपको आपका नहीं है महोदय, चर्चा आपका नहीं है। चर्चा अगर झारखंड में किसी का है तो जेएलकेएम का है, चर्चा अगर किसी का झारखंड में है तो टाइगर का है, चर्चा अगर किसी का झारखंड में है तो डुमरी विधायक का है। आपका चर्चा नहीं है। आपका चर्चा होता तो मीडिया वाले ने जेएलकेएम का सहारा क्यों लिया? अगर आपका चर्चा होता तो मीडिया वाले ने हमारे पार्टी के सुप्रीमो का नाम का सहारा क्यों लिया? आप चलाइए ना, देखिए आपका नाम लिख के और आपका नाम लिख के और उसके बाद नाम के साथ साथ आपके पार्टी का नाम लिख के चला दीजिए न्यूज, देख लेते हैं कितना व्यू आता है और कितना आपका चर्चा तेज होता है पूरे झारखंड में। बाकी आपने जो टिप्पणी कहा है और जो टिप्पणी किया है, तो हम आग्रह करेंगे अपने महोदय केंद्रीय अध्यक्ष से कि इसका जवाब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और इसका जवाब आपके मुंह से सुनने की हमें बहुत इच्छा है, क्योंकि आपसे जब जवाब आएगा तो झारखंड की जनता में अलग ऊर्जा और अलग उत्साह भरता है। तो इसीलिए मैं उन पे ना बोल के इन महोदय को बता रहा हूं कि चर्चा आपकी नहीं, चर्चा हमारी होती है। और कल से जितना न्यूज चला है, उस न्यूज वाले का जितना न्यूज चला है, बड़े बड़े चैनलों में न्यूज चला है, सभी में टाइगर का नाम का जिक्र है, सभी में जेएलकेएम का नाम का जिक्र है, सभी में जेबी कैसेस का नाम का जिक्र है। भाई जेएलकेएम ही आज के डेट में वो पार्टी है, जेबी कैसेस ही आज के डेट में वो संघर्ष समिति है जो बड़े बड़े चेहरों को बनाती है और वो अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते हैं। यही मात्र एक पार्टी है जिसको झारखंड में कोई नहीं जानता है, उसको एक पहचान दिलाती है और वो दूसरे पार्टी में जाके बड़का बड़का पद ले लेते हैं। यही वो पार्टी है, यही वो संगठन है और यही वो कार्यकर्ता है जिसको नेता लोग जिसको मान लेता है उसको कपार पर ले लेता है। और आज वही लोग ये लोग को धोखा दे देते हैं। चंद पैसों में ये अपने अस्तित्व और जमीर को बेच देते हैं। चंद पैसों के लिए ये कभी दूसरी पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी अपनी पार्टी बना लेते हैं और जब अपनी पार्टी में भी इनका दाल नहीं गलता है तो ये दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो झारखंड की जनता पे क्या, कैसे झारखंड का नवनिर्माण करने की ये लोग बात करते हैं, कैसे झारखंड का विकास करने की बात करते हैं? ऐसे कि 6 महीना पहले दूसरा पार्टी में, फिर 6 महीना बाद दूसरा पार्टी में, फिर 6 महीना बाद दूसरा पार्टी में, ऐसे झारखंड का विकास होगा? इनका विकास होगा, इनकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। ये अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं। ये जिस पार्टी में गए हैं, हम अगर कहते हैं कि आप इतने ही ईमानदार हैं और इतने ही झारखंड के प्रति लॉयल हैं, तो आपको तो समिति पार्टी बनाना ही नहीं चाहिए था। आपको तो 17-18 सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। आपको तो सबसे पहले किसी एक पार्टी में चल जाना चाहिए था। यही आदमी का स्टेटमेंट जाके चेक कीजिए मीडिया में, इसी आदमी का स्टेटमेंट आप जाके चेक कीजिए, पूरे मीडिया भरा पड़ा है। पूरे मीडिया में आपको सुनने को मिलेगा हम जिस पार्टी में है उसके साथ ईमानदारी से खड़ा है, हम झारखंड के लिए लड़ेंगे, हम जिस पार्टी में उस पार्टी का बहुत बड़ा गुणगान गाते हैं, हमारे लिए माटी का पार्टी है, ये वही पार्टी है। हम बोलने से बहुत अच्छा लोग मान लेते हैं। वो हमारे झारखंड के लोग हैं बेवकूफ, हमारे झारखंड के लोग खास करके यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है वो है बेवकूफ, झांसे में आ जाते हैं, समझदार नहीं है, फंस जाते हैं झांसा में। और जब फंस जाते हैं झांसा में तो ऐसे ऐसे नेता को पैदा कर देते हैं और जब ऐसे नेता को पैदा कर देते हैं तो इनका मूल्य, वैल्यू जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो डूबती नैया पार लगाने के लिए किसी को बुला लिया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिस इंसान को हम सोच रहे हैं कि डूबती नैया पार लगा देगा, वो इंसान का नैया ऑलरेडी कई बार डूब चुका है। 3 चुनाव विशेष करके आपको जानना चाहिए, 3 चुनाव। पहला चुनाव 650, दूसरा चुनाव 1.5 लाख बार और तीसरा चुनाव पुनः 850। तो ये जो 1.5 लाख है ना, ये 1.5 लाख टाइगर का देन था। ये 1.5 लाख झारखंडी मूलवासियों का जो विश्वास था ना, उसका देन था। पूरा कहेंगे कि चर्चा आपकी नहीं, चर्चा पूरे मीडिया में हमारी है। चर्चा जेएलकेएम की है, ना कि किसी और पार्टी की। आज अगर जेएलकेएम का नाम ना लिखा जाए, आज अगर टाइगर का नाम ना लिखा जाए, आज अगर जेबी कैसेस के संगठन के सब तमाम साथियों का नाम ना लिखा जाए, तो शायद मीडिया को भी पता है कि उनके साथ क्या होगा। काहे कि हम भी एक यूट्यूबर हैं और हम भी जानते हैं इस नाम का कितना बड़ा महत्व है।
जिस नाम के आगे टाइगर लग जाता है ना, जिस थंबनेल के आगे टाइगर लग जाता है, जिस टाइटल के आगे टाइगर लग जाता है, जिस डिस्क्रिप्शन में टाइगर का नाम आ जाता है, जिस थंबनेल में टाइगर का फोटो आ जाता है, वो वीडियो चल जाता है, वो वीडियो को लोग देखना चाहते हैं। तो टाइगर का कंपैरिजन करना और टाइगर के लिए कुछ भी टिप्पणी करना पहले सोच लेना चाहिए था महोदय। बाकी आपके ऊपर हम तो बोलेंगे नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे कि महारथी जो होते हैं ना, वो महारथी ही जवाब देते हैं। तो हम उम्मीद आशा करेंगे, टाइगर अगर मेरा वीडियो को ये देखते हैं तो आपसे आशा रहेगा, उम्मीद रहेगा कि हमको आप जवाब जरूर दीजिएगा। झारखंड वासियों के लिए आपका एग्रेशन देखने को पुनः मिलेगा एक बार हम लोग को, और हम लोग बहुत इंतजार करेंगे आपके वीडियो का। जल्द ही आप ऐसे कुछ एक जवाब वाला वीडियो हम लोग को दीजिए ताकि झारखंड की जनता देखे। और आप लोग भी लिखिए, क्या टाइगर का जवाब सुनना चाहते हैं? इस पक्ष पे कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके वीडियो में व्यू दिलाने की जिम्मेवारी आपकी। क्या कि चर्चा का विषय है, क्या चर्चा उनकी पार्टी का है या हमारी पार्टी का या हमारी संगठन का है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद, जोहार।